नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज का वीडियो है ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। जी बिल्कुल, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है या ट्रैपिंग्स को कैसे पहचाने, किस तरीके से आप बच सकते हो। कई बार होता है मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे। एक मैं जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये एक एम पैटर्न है, डबल टॉप है और यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप का ब्रेकडाउन कर दिया। लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्रैश करना चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ ट्रैप करके ऊपर चला गया। इस तरह से बहुत सारी ट्रैपिंग होती है मार्केट में। ये तो जस्ट वीकली टाइम फ्रेम है। इंट्राडे लेवल पे भी बहुत सारी ट्रैपिंग होती है जो कि आपको समझना आना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पाते हो या आप हर बार ट्रेड में बैठने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चलिए समझेंगे चीज़ों को और ट्रैप्स को समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, अगर आप इसको देख रहे हो बजट से पहले तो मैंने कल एक वीडियो बनाया है बजट डे के ऊपर, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 36 मिनट के राउंड का वीडियो है, बट इट्स जेम। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर आपने जो बताया अभी, यहाँ पे एम काइंड ऑफ एम पैटर्न बना है या एम पैटर्न पूरा ही बना है और ब्रेकडाउन भी हो गया। अगर मैं इस चीज़ आपके पास ये ना रहे, ऊपर गया तो ये क्या दिख रहा है, इतना ही आपको दिखे तो साफ समझ में आ रहा है कि भैया ये एम पैटर्न का टॉप पर डबल टॉप का ब्रेकडाउन कर दिया है, अब मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आपको मिल गया है, कैंडल क्लोजिंग मिल गया। अब इस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्या मार्केट निकल पा रहा है, कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे, लास्ट वाले टाइम पे क्या बिहेवियर था, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे लास्ट वाले डेज में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट लास्ट वाले दिन में ऐसा तो नहीं हुआ 2-3 दिन ऊपर भाग गया, एक दिन ऊपर भाग गया बहुत ज़्यादा। एंड सबसे बड़ी चीज़ आप रिसेंट आपके पास जो स्विंग होगा उस स्विंग से आप ऊपर के स्विंग तक एक फिब रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे और चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये कोई अपने इंपॉर्टेंट एरिया या इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ गया है। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे भैया गोल्डन रेशियो के आसपास मार्केट था, 0.5% से गोल्डन रेशियो के बीच में मार्केट अपने इस डिमांड एरिया में पहुँच चुका था। तो ये जोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया, बट अभी इंट्राडे के लिए भी आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए आप चैनल पे रुके हो कि भैया रोज़ इससे कैसे प्रॉफिट बनेगा। सारी दुनिया यहाँ पे पुट लेगी, आप यहाँ पे कॉल में ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस एकदम सिंपल रहता है यहाँ पे कि इसके नीचे, अगर इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, है ना। तो अभी ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पे पकड़ना भी मुश्किल है, बट इंट्राडे रेंज पे या इंट्राडे बेसिस पे, जैसे आज का ही अपन ले लेते हैं, मार्केट में बहुत तगड़ा यहाँ पे बिहेवियर चल रहा था, बहुत तगड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अब लास्ट डे यहाँ पे देखेंगे टॉप से मार्केट लगातार बहुत अच्छे तरीके से नीचे आया और लगातार नीचे ही चल रहा था, फिर यहाँ पे भी नीचे गया है। अभी आज मार्केट गैप डाउन खोला है, गैप डाउन खोलने के बाद ओपन इज इक्वल टू लो किया है। ओपन इज इक्वल टू लो में हम क्या करते हैं आपको पता है, लास्ट में हमने पोस्ट मार्केट वीडियो में डिस्कस किया था कि ओपन इज इक्वल टू लो, यानी कि जहाँ ओपन हुआ है वहीं पे लो है तो हम ओपन होते ही बाय करते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको नोट करवाऊँगा, नोट कीजिएगा। तो मैं एक बार यहीं पर लिख देता हूँ। चलो, अगर मार्केट, ये बहुत तगड़ा रूल है, आपके काम आने वाला है। अगर मार्केट पिछले 3 दिनों से अप जा रहा है या पिछले 3 दिनों से डाउन जा रहा है, 2 से 3 दिनों से, अब ये डेज जो है ना मैटर कैसे करते हैं, कितना ज़्यादा फॉल हो चुका है या कितना ज़्यादा मूव अप हो चुका है। अब मान लीजिए एक दिन ही हुआ है, कल लास्ट डे पे मार्केट ने 2000 पॉइंट का फॉल दिया था, 2000 पॉइंट का फॉल, और पिछले 3 दिनों से 100 पॉइंट का फॉल दे रहा है, तो उसका उतना वैल्यू नहीं होगा। यानी कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखा दिया हो या पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने अच्छा खासा राइज दिखा दिया हो, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट उसी डायरेक्शन में गैप अप या गैप डाउन करते, यानी कि गैप लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, 2000-3000 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर से मार्केट खुला है और गैप अप कर दिया, तो इमीडिएट लेवल पे एक सेलिंग आ सकती है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एग्जैक्टली अभी आज जो सिनेरियो था, आज वही सिनेरियो हुआ है। लगातार बहुत अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल गया था और आज मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलते ही ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे था, हम लोगों ने कॉल साइड में ट्रेड किया, बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ मार्केट निकला। लेकिन अब यहाँ पे हम समझेंगे ट्रैप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक हर्डल था यहाँ पे मार्केट में, एक हर्डल था ये वाला एरिया था।
यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल लेने के लिए उतावले होने लगे, लास्ट स्विंग भी ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर भी निकल गया है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, मैं क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो मार्केट ने लास्ट स्विंग या मार्केट ने कल का ये लेवल ब्रेकआउट किया है, लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो पास्ट ट्रेंड क्या था? मेजर ट्रेंड पास्ट बेरिश था, मेजर ट्रेंड पास्ट बेरिश था, मेजर ट्रेंड। और आज इंट्राडे में मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया है, बट ये बुलिशनेस दिखाया कितना है? मार्केट अगर आप देखोगे निचली स्तरों से 700-800 पॉइंट ट्रैवल कर दिया था, 1000 पॉइंट ट्रैवल कर दिया था। तो 1000 पॉइंट एक तरफ जाने के बाद हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो और ऊपर जाए विदाउट एनी बिग रिट्रेसमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए। तो मार्केट का बिहेवियर आपने थंबनेल पे देखा ना, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है कि मल्टीपल मार्केट बिहेवियर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट डे में ये सिर्फ आज काम नहीं आया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही काम आया, ये आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मल्टीपल टाइम होती हैं, ये चीज़ें मल्टीपल टाइम होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इतना बड़ा गैप अप खुला, खुलने के साथ साथ मार्केट नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि ह्यूज गैप अप था मार्केट में। यहाँ पे क्या हो रहा था? मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी, मार्केट में बाइंग हो रही थी। अगर बेयर्स हावी होते तो मार्केट नीचे आ जाता, लेकिन मार्केट यहाँ पे रुक रहा था। और यहाँ पे लास्ट डे में मार्केट ने एक मूव दिखाया था 400-500 पॉइंट का। उसके बाद जब मार्केट 400-500 पॉइंट गैप अप खुल रहा है तो जेन्युइन सी बात है भैया, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे राउंड लेवल, तो अगर कोई ट्रैपिंग आपको कोई लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, वहाँ पे आपको नंबर्स भी देखने हैं कि प्राइस क्या है। राउंड नंबर तो नहीं है, 45,500 के आसपास राउंड नंबर था, तो यहाँ से एक शार्प फॉल आया और सारा लेवल्स ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट में नीचे की तरफ निकला है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऑलरेडी 1000 पॉइंट मूव हो चुका था। तो यहाँ पे मैं लाइव आ जाकर, अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम देखोगे, डेली यूट्यूब पे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक। अगर आज का आप मेरा, आज डेट है 24 जनवरी, आज का अगर आप लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दीपक भाई ने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था कि कॉल साइड में नहीं जाएंगे, सिर्फ पुट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आके रीटेस्ट किया है और यहाँ पे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट फॉल कर दिया। अब जब मार्केट ऊपर के लेवल से फॉल किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर पुट में चले जाते हैं, पुट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ फॉलो करिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या कोई ब्रेकडाउन हुआ था? बिल्कुल ब्रेकडाउन हुआ था। क्या हुआ था ब्रेकडाउन? डे लो से डे हाई तक का हम एक फिब मार्क करेंगे। यहाँ से डे लो उठाया और यहाँ से डे हाई उठाया और हमने एक फिब मार्क कर दिया। फिब में क्या मार्क करते हैं हम? 50% टू गोल्डन रेशियो, ये एरिया। यहाँ पे 50% टू गोल्डन रेशियो एरिया ब्रेकडाउन कर चुका था मार्केट। तब भी मैं यहाँ पे पुट में लंबा जाने के लिए तैयार नहीं था, डे लो के लिए तैयार नहीं था। या तो मार्केट रुक जाएगा या मार्केट अपसाइड में जाएगा। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे मैंने पुट नहीं गया। ये कैंडल क्लोजिंग भी है और फिब का ब्रेकडाउन भी है। मैं पुट में नहीं जाने के लिए इंटरेस्ट था और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 157 पॉइंट मार्केट नीचे भी आया है, लेकिन अपन पुट में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मार्केट का नो डाउट मेजर ट्रेंड अपसाइड था, नो डाउट मेजर ट्रेंड अपसाइड था, लेकिन अभी मेजर ट्रेंड नहीं, माइनर ट्रेंड, छोटा ट्रेंड अभी अपसाइड था, बड़ा ट्रेंड नो डाउट बेरिश था। बट अब आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि मेजर ट्रेंड अगर बेरिश हो तो हम बेरिश मूव पकड़ सकते हैं, बट हम पकड़ कहाँ रहे हैं वो मैटर करता है। हमने यहाँ पे पकड़ा, हमने यहाँ पे पकड़ा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, या फिर यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग इसको ही कहते हैं। जब एक लेवल का ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए एम पैटर्न था, एम पैटर्न ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वहाँ पे एम पैटर्न कंटिन्यू करने के हालत में नहीं था ड्यू टू मल्टीपल रीजन। या फिर फिब का लेवल हो सकता है, कोई बड़ा ईएमए हो सकता है, मूविंग एवरेजेस, जैसे कि आज डेली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए बहुत हर मूविंग एवरेज का बाप है, वो था। तो कोई मूविंग एवरेज बड़ा हो सकता है, इंट्राडे बेसिस पे 950 है ना, और क्या हो सकता है, कोई राउंड लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन सब जगह पे अगर मार्केट अपना रुक रहा है या इन सब जगह पे अगर मार्केट आ रहा है तो वहाँ से ट्रेंड फेल होने की उम्मीद होती है। अभी मैं वॉल्यूम के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो जगह नहीं था कि हम यहाँ पे पुट ले ले। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वही सेम चीज़, जैसे यहाँ पे 1000 पॉइंट मूव कर चुका था, मार्केट ऑलरेडी 900-800 पॉइंट वन साइडेड मूव कर चुका था और कोई बिग रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। बिग रिट्रेसमेंट बोले तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कैंडल ग्रीन बन रहा है, 2 कैंडल ग्रीन बन रहा है, फिर से नीचे आ जा रहा है, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं होता। बिग रिट्रेसमेंट होता है 0.52 गोल्डन रेशियो का, बट यहाँ पे बड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है कहीं पे भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ट्रेंड कंटिन्यू करने के हालत में बाजार नहीं था।
दैट्स वाई यहाँ पे हम पुट में नहीं गए, और लोअर लेवल से क्या यहाँ पे कॉल ले सकते थे, ट्रैप ट्रेडिंग। अब आ रहा है बात ट्रैप ट्रेडिंग का, बिल्कुल ले सकते थे। यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एक्शन था, ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा था, यहाँ पे एक स्विंग है, ये स्विंग जैसे तोड़ेगा हम कॉल साइड में जा सकते हैं, यहाँ पे गए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो लास्ट वाले टाइम पे भी हमने ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं पे ट्रेड लोगे या ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, आप एक रिट्रेसमेंट ट्रेडर भी तो हो सकते हो ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया था। कैन यू बिलीव, यहाँ पे आप लाइव देखना कैसे सर यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे किया, इस जगह पे कॉल कैसे मिल सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस स्विंग से इस स्विंग का फिब मार्क किया, और यहाँ पे गोल्डन रेशियो, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया इस गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो के नीचे जब मार्केट निकला, हमें पता था कि नीचे तो जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ट्रैप करने वाला है मार्केट। तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे निकला, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे लिया था। जब ये रिट्रेसमेंट आया, कहाँ गया एरो, या चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे लिए, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया और बहुत अच्छा खासा राइट किया। अगर आप लाइव में आए थे या आपने लाइव को देखा था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स को नोट कीजिएगा आप किन किन सिचुएशन में ट्रैप बनाता है। अब एक लास्ट सिचुएशन आपको समझाऊंगा। मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ लगातार आ रहा है, बट उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कैंडल में वॉल्यूम इतना नहीं है, लेकिन जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ, दैट मीन कि मार्केट उस साइड में जा सकता है। अब अगर कोई लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक एम बनाया, इस एम का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। अब ब्रेकडाउन के बाद क्या किया मार्केट ने ना, जब यहाँ से मार्केट नीचे, ये वाला जो मार्केट का फेज आया, इस फेज में ना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुए, इंक्रीजिंग नहीं थे वॉल्यूम, मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, फेल हो सकता है। जैसे आज की अगर मैं बात करूँ, फिर से एक मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा। टॉप पर यहाँ पर ये 1 2 3 कैंडल आ गया, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल ग्रीन आ गया, और किसी भाई ने मेरे से पूछा कि या 2 कैंडल ही ग्रीन था, ये 2 कैंडल ग्रीन आ गया था। किसी भाई ने पूछा क्या यहाँ पे हम पुट ले सकते हैं? क्यों पूछा? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का एकदम सिंपल लॉजिक था, दिस इज द सप्लाई एरिया। लास्ट सर यहाँ से गिरा था कि यहाँ से गिर सकता है, यहाँ पे गिरा था ना, तो इस जगह पे हम पुट ले सकते हैं। तो मैंने उनको इमीडिएट लेवल पे मना किया। आप लाइव में अगर आए होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आए हैं इंक्रीजिंग है, बढ़ते क्रम में है, बाइंग हो रही है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे पुट में नहीं जा सकते हैं। अगर कुछ ट्रैप मिला, मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद सडनली उसके नीचे आ गया, या फिर जब नीचे आया तो इससे भी बड़े कैंडल्स के साथ, वॉल्यूम्स के साथ नीचे आ गया, तो हम यहाँ पे पुट लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे नो पुट, कंटिन्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड लेवल भी तो है, 45,000 भी तो है। 45,000 आपको ये भी लग सकता है ना, 45,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे कॉल क्यों लेंगे, पुट लेंगे। तो हमने कॉल कहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया था आज। कैसे? हम लोगों ने आज यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, और इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही निकला, हमने यहाँ पे कॉल लिया, 2-3 कैंडल में अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। राइट, सो ये था कुछ ट्रैप ट्रेडिंग के डेफिनेशंस, या किस तरीके से आप ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ें बताई हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी लर्निंग्स इस वीडियो में मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट में बताइए अगला टॉपिक आपके लिए क्या होना चाहिए। हम लोगों ने प्लान किया है हर दिन एक टॉपिक आपके लिए लेकर आए, जिससे आपके ट्रेडिंग के नॉलेज को और भी ज़्यादा एनहेंस किया जाए, और भी अच्छे तरीके से कंफर्ट होकर आप ट्रेड कर पाएँ। और बहुत जल्द ही आपको हमारे इंस्टाग्राम IFW दीपक और इन्वेस्ट फॉर वेल्थ ऑफिशियल पे एक अपडेट मिल जाएगा, जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग के प्राइस एक्शन की क्लास करवाने वाले हैं। वहां भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।